हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से लेकर आ गई हूँ बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल किचन और घर से जुड़े टिप्स एंड हैक्स लेकर। और साथ ही हम देखेंगे कि मोजे में ब्रा को रखना क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज की सारी टिप्स। इस तरीके के ज्वेलरी बैग्स में हमें मिलते हैं जब हम कोई ज्वेलरी खरीदते हैं। तो यहाँ पर आपको कपड़े वाला बैग लेना है। इस तरीके का जो प्लास्टिक वाला बैग होता है ना, वो नहीं लीजिएगा। उसके बाद हमें इसमें खूब सारे होल्स करने हैं। तो आप एक सीजर ले लीजिए और दोनों साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके जो कॉर्नर्स निकलेंगे उसको आप कट करते जाइएगा। तो आप देखिएगा कि इसमें होल्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से होल्ड करने के बाद आप 2 से 3 फिनाइल की गोली लीजिए और इसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर डबल साइड टेप। तो डबल साइड टेप का छोटा सा टुकड़ा कट करके इस तरीके किसी साइड भी आप इसको इस तरीके से चिपका लीजिए और इसका स्टिकर जो है उसको रिमूव कर दीजिए। इसको यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, हम अलमीरा में कपड़े वगैरह रखते हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिनाइल की गोलियाँ इस तरीके से रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि उसमें कपड़े में शिकायत आती है कि दाग लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो डायरेक्ट रखने के बजाय आप इस तरीके से, अगर आपके घर में बेकार पड़े हुए पर्स हैं, बैग हैं, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ करिए और अलमीरा में कहीं पर भी साइड में आप उसको स्टिक कर दीजिए। तो ये अपना वर्क वैसे ही करेगा जैसे हम अलमीरा में डायरेक्ट फिनाइल को रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं रखना है, इस तरीके से रखकर आप अपना काम आसान और बेहतर बनाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। कई बार ऐसा होता है कि हम कुकर में खाना बनाते हैं, दाल हो गया, चावल हो गया, लगा देते हैं और लिड लगाते हैं, लेकिन अंदर जो है प्रेशर तो बनता है लेकिन साइड से जो है स्टीम निकलती है, जिसकी वजह से खाना हमारा पक नहीं पाता है। तो उस टाइम हमें खाना बनाना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लिड ले जाके दुकान पर ले जाके इसको ठीक करवाएं। कैसे भी हमें उस वक्त कुछ जुगाड़ करके खाना बनाना होता है। तो अगर आपके लिड में प्रेशर नहीं पकड़ रहा है, साइड से निकल रहा है, तो आप क्या करिए, इस तरीके से लिड खोल कर और इसका जो गैस किट होता है उसको आप निकाल लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वो जब लूज़ हो जाती है ना, तो हमारा जो कुकर में का जो स्टीम है वो साइड से निकलता है। तो उस वक्त आप क्या करिए, इस तरीके का रबर बैंड ले लीजिए। 1 से 2 रबर बैंड आप रबर में, जो गैस कुकर का जो रबर होता है ना, उसमें आप इस तरीके से टाई कर दीजिए। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आप प्लीज़ परमानेंट यूज़ मत करिएगा, ये टेम्परेरी है। जब भी आपको समय मिले तो आप ज़रूर उसको ठीक करवा लीजिएगा। लेकिन होता है ना कि खाना हम बना रहे हैं उस वक्त हम नहीं इसको ठीक करवा सकते हैं, तो ये ट्रिक आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। और इस तरीके से जब रबर हम इसमें लगा लेंगे उसके बाद आप लिड में रबर को लगा लीजिए। उसके बाद जब आप कुकर में इसको लगाइएगा ना, ढक्कन बंद करिएगा, आप देखिएगा जो साइड से स्टीम निकल रही थी ना वो नहीं निकलेगी और कुकर अच्छे से बंद होगा और आपका जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। तो ये ट्रिक जैसे मैंने कहा टेम्परेरी ही आप यूज़ करिएगा। आपको जब भी समय मिले आप इसको ज़रूर ठीक करवाइएगा। आई होप ये छोटा सा टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो टिप है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। कई बार होता है ना कि वो पेंसिल का यूज़ करते हैं और शार्प करते करते धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है कि उनके हाथ में ही नहीं पकड़ आती है और उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है। या फिर इस तरीके के जो छोटे वाले पेंसिल कलर्स होते हैं वो जब ड्राइंग वगैरह करते हैं तो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया आपको बता रही हूँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपके पास इस तरीके के स्केच कलर्स हैं, अगर वो ख़त्म हो गए, अगर बड़े वाले साइज़ वाले हैं तो उसका कैप आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर ये छोटा वाला था तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ना ये हम निकाल देंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा और इसके अंदर का जो कलर है वो भी आप निकाल लीजिए। उसके बाद इसको यूज़ कैसे करेंगे, जो छोटी छोटी पेंसिल्स होती है ना, इसको क्या करिए आप इसके अंदर इस तरीके से पुश करते हुए थोड़ा सा इंसर्ट कर दीजिए। अब ये जो आपकी छोटी पेंसिल हो गई थी ना वो बड़ी हो जाएगी, जिसको ईजिली बच्चे हैं ना यूज़ कर पाएंगे और लिखने में जो प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होगी। अच्छा, बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अगर पेंसिल छोटी हो गई तो वो बड़ी ले आएँ, लेकिन बहुत लोग होता है ना कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो छोटी छोटी पेंसिल को भी जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक यूज़ करते हैं। तो ये तरीका, ये टिप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप पेंसिल कलर हो या फिर पेंसिल, आप दोनों में इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। आई होप आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिप जो है वो भी स्केच कलर से ही रिलेटेड है। तो जो स्केच कलर आपके सूख गए हैं तो उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब वो सूख जाते हैं तो उसका हम कोई यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का वीडियो अगर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। तो कैंची से हमें क्या करना है, इसका आगे वाला जो पार्ट है उसको आप कट कर लीजिए और कट करने के बाद आप यहाँ पे लीजिए एक शार्पनर और जैसे हम पेंसिल को शार्प करते हैं ना वैसे ही आपको शार्प इसको करना है। बस थोड़ा सा पुश करते हुए इसको इस तरीके से घुमाइएगा तो आप देखिएगा एक स्प्रिंग जैसा इसमें इस तरीके से बन जाएगा ये। और ये आपका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वेरियस चीज़ों में।
तो आपको क्या करना है कि ये जो स्प्रिंग होती है ना, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हम कभी कहीं बाहर जाते हैं तो चार्जर वगैरह ले जाते हैं, या फिर घर में भी कई सारे ऐसे चार्जर होते हैं जो हम एक जगह इकट्ठा रख देते हैं और जिनके वायर्स आपस में उलझते हैं। तो आप इस तरीके से उसको अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं। तो ये जो स्केच कलर का जो हमने स्प्रिंग बनाया ना, इस तरीके से कुछ आप इसको टाई कर लीजिए इसके सारे वायर्स को। और आप जब एक जगह सारे चार्जर्स को, ईयरफोन्स को, या फिर जो भी इस तरह की वायर वाली चीज़ें होती हैं उनको अगर आप एक जगह रखते हैं तो वो अच्छे से मैनेज हो जाएंगी और फ्री कॉस्ट में आपका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। और घर में पड़ा हुआ जो स्केच कलर है जिसको हमको यूज़ नहीं करें, वो भी आपके काम का आ जाएगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़ों को वॉश करते हैं तो इस तरीके के हर कपड़े हम रखते हैं, चाहे वो छोटे छोटे मोजे हो, रुमाल हो, मास्क हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कपड़े रखते हैं जिनको हम बड़े कपड़ों के साथ रखते हैं। और फिर जब वो उनको हमें निकालना होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है उनको निकालने में। तो एक छोटा सा तरीका आप अपनाइए और अपना काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाइए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के नेट पैक्स हमें मिलते हैं जब हम बच्चों के लिए कोई खिलौना वगैरह लेकर आते हैं या फिर चौकोज़ वगैरह लेकर आते हैं, तो इस तरीके के नेट पैक्स मिलते हैं। उनको आप फेंकिए मत, इस तरीके के कामों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं ना, वो आप सब इस तरीके से इस नेट बैग में आप रख लीजिए और एक नॉट लगा लीजिए। तो इसको हमें टाइटली एकदम भर के नहीं करना है, थोड़ा सा लूज़ रखिए जिससे ये आपस में अच्छे से ये वॉश हो पाए। और इस तरीके से जब आप सारे कपड़ों के साथ इसको रखिएगा ना, तो अलग से आपको इन कपड़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आपको एक जगह इकट्ठा ये सारे कपड़े धुल भी जाएंगे बहुत अच्छे से और आपको मिल भी जाएंगे। तो ये छोटा सा आइडिया था, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमें मोजे में जो है ब्रा को रखना क्यों ज़रूरी है। तो कई बार होता है ना कि हम कपड़ों के साथ ब्रा को भी रखते हैं तो उसकी जो हुक्स होते हैं वो दूसरे कपड़ों में फंसते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ब्रा होती है ना, इसके सारे हुक्स आपको लगा ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोजा लेना है और इस तरीके से मोजे में आप इसको रख दीजिए। तो 2 से 3 ब्रा आपके एक मोजे में आसानी से आ जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे। आप सारे कपड़ों के साथ इसको आप रखिए तो धुलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप चाहे तो इसमें नॉट लगा ले और अगर नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें से कुछ निकलने वाला वैसे है नहीं। और बहुत ही अच्छे से ये धुल भी जाता है क्योंकि ब्रा तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है, अच्छे से ये साफ़ भी हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप अपने इन कपड़ों को, हुक वाले कपड़ों को वॉश करते हैं ना, तो दूसरे कपड़ों में ये बिल्कुल फंसेंगे भी नहीं। तो ज़रूर करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कई बार ऐसा होता है हम चावल बनाने के लिए गैस पे रख देते हैं और किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो हमारा जो चावल है वो कई बार गीला हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। तो उस वक्त फिर अब इस चावल को तो कोई भी उतना खाना पसंद नहीं करेगा। तो इसको हम कैसे, इसका जो चिपचिपापन है उसको हटा सकते हैं, कैसे इसको थोड़ा सा दानेदार बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए कि ये जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड के स्लाइसेस 2 से 3 आप ले लीजिए और इस तरीके से चावलों के ऊपर आप रख दीजिए और इसके लिड को कवर कर दीजिए और छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट हो जाए तब आप इसका लिड हटाइएगा। आप देखिएगा जितना भी एक्स्ट्रा पानी जो होगा ना, वो ये जो ब्रेड है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो आपके चावल थोड़े से चिपचिपे हो गए थे, गीले हो गए थे, वो अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अक्सर ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हमारा चावल है वो गीला हो जाता है। तो इस तरीके से आप उन चावल को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स एंड हैक, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने घर और किचन से जुड़े कामों को आसान और बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। कल फिर मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक। बाय बाय।